यूरोपीय राष्ट्रवाद का उदय। ये पहले पार्ट का बहुविकल्पी क्वेश्चन जो क्लास 10th में OMR शीट फिलअप करने के लिए आते हैं 20 क्वेश्चन, उसमें से ये जो क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, आए भी हुए हैं क्वेश्चन। तो आइए थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने रखी? जर्मनी की एकीकरण की आधारशिला जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने रखी। गा विकल्प सही है आपका। तो अगला देखते हैं, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है, जो खा विकल्प आपका सही है। तो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें जो है सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक रूसो है, जो ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और अब आगे आने वाली परीक्षाओं में भी ये पूछा जा सकता है। और फ्रांस की क्रांति, और ये सॉरी ये चौथा क्वेश्चन है। 1789 ईसा में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो इसमें लुई 16वां का शासन था। लुई 16वां का शासन था। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति के मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? तो ये मध्यम वर्ग की थी। फ्रांस की क्रांति की मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? तो ये मध्यम वर्ग की थी। मध्यम वर्ग में कृषक भी आ रहा है, मजदूर भी आ रहा है। कुलीन जो है उच्च वर्ग के थे, जो राजा को के साथ रहते थे, राजा के निकट रहते थे ये। तो इसमें जो है मध्यम वर्ग सही होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मॉन्टेस्क्यू ने अधिकार विभाजन का प्रतिपादन किया, अर्थात घ विकल्प आपका सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर 1862 में बना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका ये घा विकल्प सही है आपका। तो ये देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 8वां, दी स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू हैं। मॉन्टेस्क्यू घ विकल्प सही है। तो अगला देखते हैं। तो 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? इटली का एकीकरण जो है 1871 में पूरा हुआ, अर्थात आपका का विकल्प आपका सही है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। तो आपका जो है खा विकल्प सही है आपका। और अगला देखते हैं 11वां क्वेश्चन, यंग इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इंडिया सोसाइटी का संस्थापक मैजनी था, अर्थात आपका घा विकल्प सही है। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का आरंभ किस देश में हुआ था? राष्ट्रवाद का आरंभ फ्रांस देश में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इटली का एकीकरण गैरीवाल्डी के नेतृत्व में किया गया, अर्थात आपका का विकल्प सही है। तो अगला 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? इटली में हुआ था। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय इटली में हुआ था। तो अगला देखते हैं 15वां क्वेश्चन, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था? गणतंत्र की स्थापना हुई थी। गणतंत्र की स्थापना हुई थी, अर्थात घ विकल्प सही है आपका। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष की थी? 1848 में की थी। फ्रांस ने गणतंत्र की घोषणा जो है ये समूह आपका 1848 में की थी। नेपोलियन का संबंध किस देश से है? नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से है। तो आपका गा विकल्प सही है। तो अगला देख लेते हैं अगला विकल्प देख लेते हैं आपका 18वां क्वेश्चन, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों ने पुनर्स्थापना की थी? तो बुर्बो है। तो इसमें जो है आपका गा विकल्प सही है आपका। तो अगला देख लेते हैं, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जो है एकीकरण हुआ था, ये आपका विकल्प घा सही है। तो अगला देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी, का विकल्प आपका सही है।
तो जर्मनी के एकीकरण के मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण की मुख्य भूमिका जो बिस्मार्क की थी। तो आपका ये खा विकल्प सही है, खा विकल्प आपका सही है। तो नेपोलियन की पराजय कब हुई? नेपोलियन की पराजय 1815 में हुई थी। खा विकल्प आपका सही है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन, ऑटोबान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? ऑटोबान बिस्मार्क का संबंध जो है जर्मनी देश से है, अर्थात आपका का विकल्प सही है। ये खा विकल्प सही है, सॉरी, खा विकल्प सही है आपका। और निम्नलिखित में से 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। तो विलियम प्रथम को ये घोषित किया गया, ये एग्ज़ाम में भी आ चुका है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, और 1789 में फ्रांस के किस प्रकार का राज्य था? असीमित राज्य था। यह भी 2022 में पूछा जा चुका है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्ति से संबंधित था? तो ये कौन था? आपका जर्मनी था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में। तो निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये किसा मैटरनिक ने ये कहा था। ये आपका घा विकल्प सही है। तो अगला देख लेते हैं, ज्यूसेपे मैक्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था आपका ये यंग इंडिया। का विकल्प आपका सही है। तो जर्मन संस्कृत में वोस्ट जिस्ट का आशय है आत्म जनता। ये नया क्वेश्चन है, आत्म जनता। गा विकल्प आपका सही है। तो इस हिसाब से हमारे जो है लगभग 29 क्वेश्चन हो चुके हैं, और ये एग्ज़ाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को आप जब कई बार देखेंगे तो आपको खुद ही वो आप ये विकल्प सारे याद हो जाएंगे आपको, और एग्ज़ाम में कोई परेशानी भी आपको नहीं होगी सॉल्व करने में। जो 20 क्वेश्चन OMR शीट में फिलअप करने के लिए आते हैं, तैयारी हो जाएगी।